साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा 2021 के संबंध में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण रणनीति से संबंधित क्लासेस को लाई हूँ, ट्रिक से रिलेटेड क्लासेस को लाई हूँ कि यदि अभी से आप माइंड सेट करके अपनी तैयारी एक अलग दिशा में करें कि आप 100% न सिर्फ इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे बल्कि टॉप 20, टॉप 30 में अपना स्थान अवश्य सुनिश्चित करेंगी, ताकि आप इस परीक्षा में सफलता के साथ अपने ब्राइट फ्यूचर जो प्रमोशन का क्रम है उसको भी बहुत ही ब्राइटफुल बनाएंगे। उसी क्रम में साथियों, आज आप सभी को बताना है कि आप में से बहुत सारे हमारे युवा मेरे पास कांटेक्ट कर रहे हैं यह पूछने के लिए कि मैम, मेरे द्वारा ये पढ़ा जा रहा है, इस नोट्स को प्रोवाइड जो कराया गया उसको पढ़ा जा रहा है। मैं आप सभी से यही कहूँगी साथियों, सफलता के लिए हमेशा स्तरीय पुस्तक को ही पढ़नी चाहिए। आप ये देखेंगे जितने भी असफल युवा हैं, लास्ट में वो हमेशा जब उनके पास कोई विकल्प नहीं होता है तो फिर वो पुस्तक को ही पढ़ते हैं, और परिणाम होता है कि जो असफल होते हैं वो सफल हो जाते हैं। और वो कैसे संभव होता है? संभव होता है स्तरीय पुस्तक का अध्ययन करना। तो मैं हमेशा आप सभी को कहती हूँ साथियों कि आप अवश्य ही स्तरीय पुस्तक का ही अध्ययन करें, जिसके क्रम में ऑलरेडी मेरे द्वारा आप सभी को पुस्तकें की सूची उपलब्ध कराई गई है। चूँकि अब आपके पास एक गोल्डन टाइम मिला है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है कि न सिर्फ आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करें बल्कि किस प्रकार से अपने डायमेंशन को मेंस एग्जामिनेशन से जोड़ते हुए सक्सेस के साथ हाई रैंक को भी आप अचीव कर सके। उसके क्रम में आज एक कुछ महत्वपूर्ण आप सभी के भीतर जो ऊर्जा है उसको जगाने के लिए फिर से मैं आई हूँ। तो साथियों, फिर से मैं आप सभी को बताऊंगी कि पुस्तक आपके सफलता के लिए बेहद उपयोगी है। पुस्तक हमेशा हमारे माँ बाप के समान होता है, जो सबसे विश्वसनीय होता है हमारे हित संवर्धन के लिए। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से स्तरीय पुस्तक का अध्ययन करके आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा में पूछे जाने वाले सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी और निबंध से संबंधित जो प्रश्न है उससे 95 to 100% जो क्वेश्चन है आप सभी को इसी पुस्तक के माध्यम से मिलने वाला है। तो आप फिर क्यों अदर्स नोट्स की तैयारी कर रहे हैं? फ्रेंड्स, यदि आप इन सारे पुस्तकों को गहनता के साथ अध्ययन करेंगे तो 100% फ्रेंड्स आप 95 to 100% क्वेश्चन सही करेंगे, बशर्ते इन सारे पुस्तकों को बार बार आप रिवीजन ज़रूर करेंगे। और रिवीजन का क्रम तब आरंभ होगा जब अभी से आप विश्वास के साथ इन सारे पुस्तकों का समीक्षा करें। यह देखें कि इन पुस्तकों से कितने क्वेश्चन आपके संबंधित परीक्षा में पूछे गए। विगत वर्षों के जितने भी प्रश्न हैं साथियों, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, चाहे वो सामान्य अध्ययन हो, सामान्य हिंदी हो या निबंध हो, आप ये एनालिसिस करें 2 घंटा बैठकर कि कितने प्रश्न इन सारे पुस्तकों से पूछा गया है। साथियों, आप रियलाइज़ करेंगे 100% क्वेश्चन इन सारे पुस्तकों से ही पूछे गए हैं। तो जब 100%, 95 to 100% क्वेश्चन इन सारे पुस्तकों से पूछे जा रहे हैं तो आप मात्र दिशा भ्रमित क्यों हो रहे हैं? आप 100% के साथ आप इन सारी पुस्तकों का अध्ययन करें और 100% साथियों आप सफल हो जाएंगे। ध्यान रखें, कंपटीशन इज़ टू मच, और कंपटीशन इतना ज़्यादा इस समय बढ़ गया है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि यदि आप लाइट स्टडी करेंगे इस एग्ज़ाम को लेकर तो 100% साथियों आप अपने लाइफ के साथ कुछ न कुछ ज़रूर समस्या क्रिएट करेंगे। और कहा जाता है कि जो भी समय को व्यर्थ करता है, समय उसको नष्ट कर देता है। अब मुझे पूरा भरोसा है कि जो भी युवा मेरे गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं उन्हें कतई समय नष्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि वे इतने समझदार हो चुके हैं कि समय से आगे हमारे युवा आगे बढ़ेंगे और न सिर्फ अपने लक्ष्य की पूर्ति करेंगे बल्कि देश को भी आगे बढ़ाएंगे। तो साथियों, मैं फिर आप सभी को बताऊंगी कि अब आप सामान्य अध्ययन की जो तैयारी करेंगे प्रारंभिक परीक्षा की, उसको मुख्य परीक्षा को भी लेकर चलेंगे। आप सभी को अवगत कराना है कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में जो सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न पत्र है
ठीक है। वो दोनों के दोनों ऑब्जेक्टिव हैं, प्रारंभिक परीक्षा में भी ऑब्जेक्टिव है और मुख्य परीक्षा में भी ऑब्जेक्टिव है, अर्थात प्रत्येक प्रश्न की 4 विकल्प दिए जाएंगे। आपको पता है कि सामान्य अध्ययन प्रारंभिक परीक्षा में इतिहास, भूगोल, विज्ञान, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, समसामयिक, कृषि, पर्यावरण, जनगणना, यूपी और सामान्य बौद्धिक जागरूकता से संबंधित प्रश्न हैं और सेम यही सारे विषय आपके मुख्य परीक्षा में भी हैं सामान्य अध्ययन में। तो फिर अब आप एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट के थ्रू अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, यू कांट बिलीव कि यदि आप इतिहास एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी 9, 10, 11, 9th यहाँ बाय मिस्टेक हो गया है, 10th, 11 और 12, ठीक है, 3 क्लास का एनसीईआरटी पढ़ना है। यूनिक का सामान्य अध्ययन का इतिहास अथवा यूथ का इतिहास आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप पहले एनालिसिस करिए कि इन दोनों पुस्तकों से कितने क्वेश्चन फंसे हैं। आप रियलाइज़ करेंगे कि ये 2 पुस्तक आप सभी के लिए वरदान साबित होने वाला है। साथियों, ध्यान रखें, हिस्ट्री से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो, और अब आपको दोनों परीक्षाओं की एक साथ तैयारी करनी है, ठीक है, ताकि आप सभी मुख्य परीक्षा में मैक्सिमम क्वेश्चन सही कर सकें, ठीक है। तो अब आप दोनों परीक्षाओं की एक साथ तैयारी करें। दूसरा चीज़, ज्योग्राफी के लिए मैं ऑलवेज बताती रही हूँ कि फ्रेंड्स, आप हमेशा एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़ेंगे। ओल्ड एनसीईआरटी 6 to 10, 6, 7, 8 में आप वर्ल्ड ज्योग्राफी को कवर करते हैं, जितने भी कॉन्टिनेंटल हैं सबको आप कंप्लीट करते हैं। वही जो आपका 9th, 10th का ज्योग्राफी है, फिजिकल एंड इंडिया का, आप अच्छा खासा तैयारी कर लेते हैं। दूसरी तरफ साथियों, मैप का जो मैं बुक बताई हूँ, टीटी के अथवा ऑक्सफोर्ड, दोनों में से किसी भी एक मैप बुक को बार बार रिवाइज करें। साथ में साथियों, अनिल केसरी अथवा के सिद्धार्था का मैप से रिलेटेड आप बुक जरूर ले लें, क्योंकि अब आपको प्रारंभिक परीक्षा के साथ मुख्य परीक्षा की भी तैयारी करनी है और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी अपनी तैयारी को एक नवीन दिशा जरूर प्रदान करेंगे। साथियों, विज्ञान के लिए आप यहाँ देख रहे हैं कि मेरे द्वारा लुसेंट का जनरल साइंस बताया गया है, जो कि पर्याप्त है। जी हाँ, लुसेंट का जो जनरल साइंस है ये पर्याप्त है। आप स्वयं देखेंगे कि इससे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये ध्यान रखें, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी किताब से पूछा जाता है साइंस का। यदि आप कर्मठ हैं, समर्पित हैं इस परीक्षा के लिए, तो आप 100% आज ज़रूर पुनराविलोकन करेंगे इस किताब का कि कितना क्वेश्चन इससे फंसा है, ठीक है। अर्थव्यवस्था के लिए अभी हाल फिलहाल में आप सभी प्रतियोगिता दर्पण का जो अर्थव्यवस्था आता है अतिरिक्तांक, उसको आप पढ़ें और देखें 2 घंटा समय निकाल कर कि अतिरिक्तांक से कितने अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब साथियों आप देखेंगे कि ये इसी किताब से सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो फिर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि ये किताब तो मेरा मित्र है, ये किताब तो मेरा मार्गदर्शक है, ये किताब ही वो मुझे सारे प्रश्नों का उत्तर दे रहा है जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो एक विश्वास के साथ इस किताब के साथ आपकी मित्रता होगी और बहुत ही प्यार से आप हर एक टर्म्स को अपने आप समझते जाएंगे। और मैं पूरा प्रयास करूंगी अर्थव्यवस्था के जो महत्वपूर्ण टर्म्स हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आप सभी के बीच लाने को, ठीक है। अब आते हैं हम साथियों राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था के लिए ऑलवेज मैं कहती हूँ कि आप सभी अवश्य ही वेयर एक्ट भारतीय संविधान को जरूर पढ़ें, जिसमें आर्टिकल के थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टोटल पार्ट को अच्छा खासा परिभाषित किया गया है, बताया गया है। और आप यदि डीडी बसु के भारतीय संविधान को नहीं समझ पाते हैं तो फिर इस कंडीशन में आप लक्ष्मीकांत के राज्य व्यवस्था को पढ़ सकते हैं। साथियों, समसामयिक के लिए प्रतियोगिता दर्पण, मासिक प्रतियोगिता दर्पण सफिशिएंट है। आप ये देखेंगे कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन करेंट का नहीं पूछता है और जो 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है वो ऐसे पत्रिकाओं से पूछ दिया जाता है, ऐसे समाचार पत्र से पूछ दिया जाता है जिसका उत्तर दिया जाना अपेक्षित भी नहीं होता है। तो मैं आप सभी को कहूँगी अपनी तैयारी को उसी स्तर पे ले जाएं
जिससे आप टॉप 20 में आ सके। तो प्रतियोगिता दर्पण आपके लिए सफिशियंट है। घटनासार का अर्धवार्षिक इस कंडीशन में मेरे द्वारा बताया जाता है क्योंकि घटनासार का अर्धवार्षिकी जो है उसको मैं रिवीजन के क्रम में आप सभी को बताती हूँ, ठीक है। तो आप अवश्य इस समय प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ेंगे और आज की जो मैं स्ट्रेटजी बता रही हूँ फ्रेंड्स, आप सभी अवश्य ही 2 महीना में अर्थात इस 2 मंथ में ये सारे किताब को आप अवश्य ही रिवाइज कर लेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको आप ज़रूर हाईलाइटेड कर लेंगे। 2 महीने बाद फिर से एक मैं स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ, उसको आपको फॉलो करना है। कृषि पर्यावरण जनगणना यूपी के लिए परीक्षावाड़ी सफिशियंट है, इसको आप कंप्लीट करिए। निश्चित रूप से फ्रेंड्स आपके लिए लाभदायक होगा। साथियों, लूसेंट और किरण का जो जीके होता है लगभग उससे 40 to 50% क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, लेकिन सफलता के लिए मात्र 40 to 50% क्वेश्चन पर्याप्त नहीं होते हैं। आप सभी में से बहुत सारे हमारे युवा बोलते हैं मैम क्या घटना चक्र के पूर्वावलोकन के 8 सीरीज़ मैं पढ़ लूँ और लूसेंट और किरण का सामान्य ज्ञान पढ़ लूँ तो क्या 100% कंप्लीट हो जाएगा? मैं तुरंत कहती हूँ नहीं फ्रेंड्स, कंप्लीट बिल्कुल नहीं हो पाएगा। उसका कारण है सफलता के लिए 4-5 क्वेश्चन ही महत्वपूर्ण होते हैं और उसी में कंपटीशन होता है। अब देखेंगे जितने भी हमारे युवा सफलता से बाहर होते हैं उनका कुछ ही क्वेश्चन गलत होता है। अब मैं नहीं चाहती हूँ कि आप उस श्रेणी में आए, आपको इंतज़ार करना पड़े। आप अवश्य ही सफल हो 100% के साथ, इसलिए आपको ऊपर के जितने किताब बताए गए हैं 100% आपको पढ़ना ही होगा। ध्यान रखें, पढ़ाई कभी आपका व्यर्थ जाने वाला नहीं है। ज़रूर आप पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे। और साथियों, इस प्रकार से ये जितने भी बुक लिस्ट आज आपको बताई जा रही हैं, आप सभी देखेंगे कि 95 to 100% क्वेश्चन इन सारी किताब से पूछे जाते हैं। तो फिर आप क्यों नहीं इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके एक सर्विस को आप 100% श्योरिटी के साथ इसको पुख्ता कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को बताना है कि सफलता बहुत आसान नहीं होती है, लेकिन आसान तब हो जाती है जब हम उसे कर्मठता के साथ, सजगता के साथ, जागरूकता के साथ, परिश्रम के साथ सही दिशा निर्देश में प्राप्त करते हैं तो कठिन से कठिन लक्ष्य भी हम प्राप्त कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स, यदि इस रणनीति के तहत यदि आप इस परीक्षा की तैयारी करेंगे इस 2 माह में तो 100% फ्रेंड्स आप अवश्य पढ़ लेंगे। ध्यान रखें, यदि आप अभी भी इन सारे पुस्तकों को नहीं पढ़े हैं तो ज़रूर पढ़ेंगे आप, ठीक है। अब मैं बताती हूँ साथियों, हिंदी के लिए आप यहाँ देख रहे हैं 6 टॉपिक है ये, ठीक है। पर्यायवाची, विलोम, वाक्य, वर्तनी, शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विशेष से विशेषण और तद्भव तत्सम। ध्यान रखें, पर्यायवाची मात्र प्रारंभिक परीक्षा में, लेकिन मुख्य परीक्षा में ये पाँचों के पाँचों टॉपिक आपके हैं। तो आप इन सारे टॉपिक पर बहुत ही फोकस के साथ तैयारी करेंगे प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा को एक साथ लेकर, ताकि आप मुख्य परीक्षा में बहुत ज़्यादा इस पर परेशान ना हो। क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा जैसे ही होगा साथियों, फिर आप सभी नए सिरे से तैयारी करने का क्रम आरंभ ना करिएगा, क्योंकि वो जो टाइम होता है वो मात्र रिवीजन का टाइम होता है। ये गलती बिल्कुल मत करिए। आप उस समय जो समय मिलेगा बस आपको रिवीजन करना है, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके सफलता के लिए बेहद ज़रूरी है। अब हम आते हैं नेक्स्ट रणनीति है कि आप इसी समय फ्रेंड्स आप निबंध से संबंधित तैयारी को भी आगे बढ़ाएंगे। जी हाँ, आप इसी समय निबंध से संबंधित तैयारी को भी आगे बढ़ाएंगे। आप यहाँ देख रहे हैं 9 पोर्शन हैं आपके निबंध से संबंधित। प्रथम भाग में साहित्य, संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र है। द्वितीय भाग में विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि, व्यापार। तृतीय भाग में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदा और राष्ट्रीय विकास योजना। इसके लिए मैं कहूँगी कि ये सारे जो 9 भाग हैं उसके लिए आप योजना पत्रिका का अवश्य ही अध्ययन करें। साथ में मेरे द्वारा ऑलरेडी एक पुस्तक बताया गया है, उसको आप प्लेलिस्ट में देखें कौन कौन सा पुस्तक बताया गया है, तो आप उस पुस्तक के माध्यम से निबंध की तैयारी करें। इस दौरान साथियों आप अनिवार्य रूप से निबंध को हर वीकेंड एक लिखिए। नोट्स पहले अपने
ज़रूर बनाइए निबंध का। मैं आप सभी को बता चुकी हूँ कि किस टॉपिक पर यदि आप निबंध बना लेते हैं तो उससे बाहर निबंध आने की संभावना नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज आप सभी को वो ट्रिक बताया गया जिससे आप 95 to 100% की तैयारी कर सकते हैं। और न सिर्फ तैयारी कर सकते हैं बल्कि इस तैयारी के माध्यम से सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है आप सभी के परिश्रम पर कि आप सभी यदि अपने परिश्रम को सही दिशा निर्देश में तैयारी के क्रम को आगे बढ़ाएंगे, स्तरीय पुस्तक का यदि आप पढ़ाई के क्रम को जारी रखेंगे तो 100% आप सफल होंगे। साथियों, आप सभी के जो द्वितीय प्रश्न पत्र है सामान्य हिंदी, उसके लिए मेरे द्वारा कुछ स्पेशल ऑडियो क्लासेस की भी तैयारी कराई जा रही है। जैसे ही वो क्लासेस सारे कंप्लीट हो जाएंगे, एक साथ आप सभी को प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, आप सभी को स्पेशल ऑडियो क्लासेस का लिंक प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि आप जब भी फ्री हो तो उन सारे फैक्ट को सुन सके, रिवीजन कर सके, जो कि आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। और उस ऑडियो क्लासेस को इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाएगा कि किसी भी प्रकार से हिंदी का जो क्वेश्चन आपके इन दोनों किताबों से पूछा जाए तो आप कोई भी क्वेश्चन गलत ना करें। और वो जो ऑडियो क्लासेस होगा वो कोई अतिरिक्त उसमें क्वेश्चन नहीं होगा, अतिरिक्त कोई शब्दावली नहीं होगी विलोम की, पर्यायवाची की, विशेष विशेषण का या तद्भव तत्सम का, बल्कि वही शब्दावलियाँ होंगी, वही टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न होंगे जो कि आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो साथियों, जैसे ही वो स्पेशल ऑडियो क्लासेस की तैयारी मेरे द्वारा हो जाएगी, फिर आप सभी को सरप्राइज़ गिफ्ट के रूप में वो लिंक आप सभी को प्रोवाइड कराया जाएगा। अभी मैं तैयारी कर रही हूँ आप सभी के लिए। पूरा उम्मीद है शीघ्र उस ऑडियो क्लासेस की जैसे ही मैं तैयारी कंप्लीट कर लूँगी, आप सभी को मेरे तरफ से वो गिफ्ट रहेगा कि आप सभी जब भी फ्री हो उसको सुने। आई होप फ्रेंड्स कि वो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगे और आपकी सफलता में बेहद ही उपयोगी होगा। और साथ में आप सभी के लिए एक स्पेशल क्लासेस के रूप में मेरे द्वारा लीडर राइटिंग से संबंधित जो क्लासेस है शीघ्र आरंभ किया जाएगा, ताकि आप सभी को जब मुख्य परीक्षा देने का अवसर मिले तो नए सिरे से कुछ भी तैयारी करने का अवसर न मिले, बल्कि बस रिवीजन करने का अवसर मिले। बस टेस्ट सीरीज़ जो मेरे द्वारा आयोजित कराया जाएगा उसको आप प्रैक्टिस करें, बस आप तैयारी करें। एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नया आपको ना लगे, सारा क्वेश्चन ऐसा फील आपको हो कि मैम सारा करवा चुकी हैं और आप इजी वे में सारे प्रश्नों का सही उत्तर दें और 100% के साथ आप टॉप 20 में आए, ताकि समीक्षा अधिकारी के साथ आप स्पेशल सेक्रेटरी तक भी प्रमोशन प्राप्त कर सकें। तो साथियों, जैसे ही लेटर राइटिंग से रिलेटेड मेरे द्वारा स्पेशल क्लासेस की तैयारी हो जाएगी, वैसे ही एज ए गिफ्ट के रूप में आप सभी के बीच इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड कराया जाएगा। लेकिन जो ऑडियो क्लासेस है वो एक स्पेशल लिंक के माध्यम से आप सभी को स्पेशल रूप से प्रोवाइड कराया जाना है, और जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आप सभी को सरप्राइज़ गिफ्ट ऑडियो क्लासेस के रूप में देने वाली हूँ। इसी आशा संदेश विश्वास के साथ साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज विदा लेती हूँ कि जो भी मेरी क्लास को करेंगे मैं 100% श्योर हूँ वो अवश्य ही सफल होंगे। नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट।